वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका पार्ट 2 जो है उसको देखने जा रहे हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में आ रहा है मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। पहला पॉइंट उसमें आ रहा है स्टेट ऑन इंटरप्राइज। गवर्नमेंट जो है हमें सेटअप करती है बेसिक और की इंडस्ट्री, मतलब कि जो मेन इंडस्ट्री है गवर्नमेंट उसको ही उठाती है और उसका सेटअप वो करने लगती है। उसी के बाद जो बहुत सारी इंडस्ट्री उस पर डिपेंडेंट हो, ऐसी इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं हम, की इंडस्ट्री। दिस सेक्टर रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट इन which are risky और therefore private sector is not ready to make the investment। यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और ये रिस्की रहता है, इसलिए ये इसमें गवर्नमेंट सेक्टर ही आगे आता है। नेक्स्ट उसमें पॉइंट है प्रोड्यूस ऑफ दिस इंडस्ट्री आर वेरी यूजफुल टू अदर इंडस्ट्रीज। मतलब कि ये जो गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्री को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस मतलब यहाँ पे स्टार्ट किया, वो दूसरी इंडस्ट्री को भी यूजफुल रहेगा, दूसरी इंडस्ट्री उससे स्टार्ट होगी। गवर्नमेंट जिस तरह से ये इंडस्ट्री को रन करती है उसी तरह से उसमें हाई रिस्क रहता है, लेकिन तो भी ये इंपॉर्टेंट है कोई भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब हम कुछ रिस्क उठाएंगे, और वैसे भी कहते हैं कि बिजनेस में रिस्क उठाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आ रहा है इंकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री को रन करवाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को रन करवाने के लिए, चालू करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत अलग अलग टाइप की हेल्प प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमें कंसेशनल रेट पे जो है ज़मीन देगी, इलेक्ट्रिसिटी है उसमें थोड़ा जो है उसके कॉस्ट होगा उसको कम कर देगी, वाटर जो है होगा उसमें इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, टैक्स में ब्रेक अप्लाई कर देगी। तो ऐसे जो है हेल्प जो गवर्नमेंट कर सकती है वो हेल्प हमें प्रोवाइड करेगी। और दूसरी बात यहाँ पे है कि चीफ एंड इनफ फाइनेंस जो है वो भी गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह की हेल्प हमें गवर्नमेंट जो है करके देगी, इसलिए हमारी इंडस्ट्री एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के फॉर्म में बाहर आएगी। नेक्स्ट स्लाइड में है इंपोर्टेंट टैरिफ। मतलब कि इंपोर्टेंट टैरिफ का मतलब यहाँ पे होता है टैक्स ऑन इंपोर्ट। तो अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन जो है गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, इंपोर्ट ऑन द टैरिफ जो मतलब टैक्स जो रहता है उसमें थोड़ा माफ़ कर देती है, उसको कम कर देती है। उससे क्या होगा कि फॉरेन प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव बन जाएगी और कॉस्टलियर इतनी ज़्यादा रहेगी उतनी जो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रही होगी उसके कंपेरिजन में उसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एक कॉम्पिटिटिव बनी रहेगी फॉरेन प्रोडक्ट के सामने, और उसी तरह से जो लोग उनको ज़्यादा खरीदने का पसंद करेंगे जो फॉरेन प्रोडक्ट रहेगी उसके कंपैरिजन में, क्योंकि वो सब थोड़ी सस्ती मिलेगी। इसी तरह से एक कंपटीशन में वो प्रोडक्ट आ जाएगी और दूसरी बात की प्रोडक्शन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टेक्निकल स्किल एंड ट्रेनिंग। तो गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है टू सस्टेन द कंपटीशन स्पेशली इन द पीरियड ऑफ लिबरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब जब भी लिबरेशन होने वाला है, ग्लोबलाइजेशन होने वाला है, तब ये ट्रेनिंग उसको बहुत काम आएगी। दूसरी बात जो है उनको न्यू टेक्नोलॉजी की जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है वर्ल्ड में, उसी के बारे में ट्रेन किया जाता है। न्यू टाइप ऑफ गुड्स है, सेलिंग टेक्निक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, गुड क्वालिटी का जो मैनेजमेंट रहेगा वो कैसे अपनाना है, उसको पॉसिबल ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया जाता है। और पर्पज़ यही रहता है कि उसको जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। नेक्स्ट स्लाइड में है इकोनॉमिकल सपोर्ट। तो गवर्नमेंट जो है वो वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिकल हेल्प करके इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में मदद करती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री इसका फ़ायदा उठाती है और लोअर कॉस्ट पे प्रोडक्शन करती है, और उसी की वजह से उसका जो प्रोडक्ट रहता है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल होता है और उसको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलते हैं। गवर्नमेंट जो इस तरह से इकोनॉमिकल हेल्प प्रोवाइड करके, जैसे कि एक लैंड जो है वो उसको कंसेशनल रेट पे दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी वाटर में हमने आगे वाली स्लाइड में देखा था उसमें थोड़ी कहीं पे डिस्काउंट दे दिया, तो इसी तरह से गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है और कोई भी कंपनी है वो आगे बढ़ती है। नेक्स्ट स्लाइड में है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड सर्विस टू डेवलप द इंडस्ट्री लाइक बेसिक फैसिलिटी लाइक रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक, इंश्योरेंस, सिवेज एंड मैनी मोर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो ये सब फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरी बात कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है अपना कॉस्ट जो है वो अंडर कंट्रोल में ले लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको हेल्प कर रही है। और ये भी हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होगी उसी के द्वारा वो अपने मनी भी सेव कर पाएगी, टाइम और एफर्ट्स भी जो है वो कम लगाएगी, और लिस्ट कॉस्ट लेवल पे वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में है सेटिंग अप वेरियस इंस्टीट्यूट इन पॉलिसी। गवर्नमेंट जो है अलग अलग टाइप के वेरियस इंडस्ट्री पॉलिसी जो बना के देती है, और इसी तरह से कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो चेंजेस भी उसमें जो है एज पर रिक्वायरमेंट वो करके देती है, और उसी तरह से वो इंडस्ट्री को हेल्प करती है। ये एक सिस्टम क्रिएट करती है उसके थ्रू, जैसे कि इंपोर्ट पॉलिसी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसी है, उसमें उनको फ़ायदा होता है।
और ये सभी पॉलिसी जो है वो इंडस्ट्री के फेवरेबल रहती है और ये ट्राई करती है गवर्नमेंट के कोई भी अनफेयर कंपटीशन या ना बने उनके लिए ऐसे लॉ ड्राफ्ट करेगी, अलग अलग लॉ ड्राफ्ट करेगी। और इसमें जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्ट हो गया, कंपनी एक्ट हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया, ये उन इंस्टीट्यूट के लिए मतलब कि जो कंपनी है उनके लिए अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूट जो है ओपन करके देती है, जैसे कि IDBI, SIDBI, ICICI, IFCI, LIC, GIC, जो फाइनेंशियल हेल्प जो है इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। मतलब कि कोई भी मनी की ज़रूरत होगी, कहीं पे लोन की ज़रूरत होगी तो भी ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको सेज के रूप में भी हम जानते हैं। दूसरी बात उसको 1 अप्रैल 2000 को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसका मेन पर्पज़ यही था कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट करना होता है, फिर कंट्रोल फ्री एनवायरनमेंट को डेवलप करना होता है और एक्सपोर्ट जो है वो भी फ्री में हो जाए उतनी यहाँ तक ट्राई रहती है। इसमें इंडिया के जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उसको वर्ल्ड के साथ कंपटीशन कराने के लिए, वर्ल्ड के साथ इक्विवेलेंट बनाने के लिए भी ट्राई की जाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग के द्वारा टैक्स में इंसेंटिव मिलता है, ग्रांट मिलती है। जो भी कंपनियां स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती है, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर जो है उससे अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे जो डेवलप होता है इनकी, यहाँ पे एक मॉडल जो है चाइना में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया हुआ है जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और यहाँ पे लिखा है कि विच आर हेल्पफुल टू डेवलप द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन चुका है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है, मतलब कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी दूसरी कंट्री के लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में है टैक्स फ्री जोन जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। दूसरे शब्दों में बताइए तो यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसको ऐसे जियोग्राफिकल एरिया या तो इकोनॉमिक लॉ के द्वारा रखा जाता है जिससे दूसरे जो एरिया रहते हैं, दूसरे रीजन जो रहते हैं उसके कंपेरिजन में यहाँ पे लॉ अलग तरीके से अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट उसमें पॉइंट है चाइना, इंडिया, जॉर्डन, पोलैंड, फिलीपींस, रशिया, नॉर्थ कोरिया, उसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन आए हुए हैं और उसका यूटिलाइज कर रहा है। इंडिया के अंदर 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। सांता क्रूज महाराष्ट्र में है, कोचीन केरला, कंडला और सूरत गुजरात में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, फिर फाल्ता वो है वेस्ट बंगाल और नोएडा है वो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में है उसमें एनी प्राइवेट पर्सन, गवर्नमेंट, जॉइंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट या तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रहती है वो उसमें अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इवन फॉरेन इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहाँ पे स्टार्ट कर सकती है। और ये सभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट ही करती है। मतलब कि सभी जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसका कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो ये था पार्ट 2 स्टूडेंट्स। पार्ट 3 जो है जल्दी आएगा, आपको नोटिफाई किया जाएगा। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिया है उसमें लिख कर बता सकते हैं। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।